वासुदेव प्रभो नमो भगवते सुदेवाय प्रभो नमो भगवते वासुदेव। ओम शनौ अवतु शनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वावहि तेजस्वी अधितमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु आदि ब्रह्म विद्या गीता भगवती की प्रभागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, प्रार्थना करूंगा मेरी सब माता बच्चे बुजुर्ग भाई बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक काना फूसी नहीं बच्चे, आपके आने का पूरा लाभ नहीं होगा। बड़े प्रेम से बहुत ही चोटी का प्रसंग चल रहा है 18वें अध्याय का, बिल्कुल सच्चाई से कह रहा हूं। पता नहीं फिर मुझे और आपको मौका मिलना है कि नहीं, क्योंकि ये प्रसंग भी कई महीने चलेगा। उसके बाद फिर पहला अध्याय, फिर ये 5 वर्षों के बाद इसका हर एक अध्याय का नंबर 5 सालों के बाद, 5 वर्ष के बाद पता नहीं क्या हालात होनी है। कि इसलिए बड़ी एकाग्रता सुन लो ताकि अंत समय को हमें सुनाए, निज ना सुनाए, आप गठड़ी बांध के अपने मन में ले चलेंगे। तो बड़े ध्यान के साथ माताओं से मैं विशेष कर कहूंगा, आपका मन भगवान ने नरम बनाया है, इंसान को गरम बनाया है। मनुष्य है गरम, नर है गरम है नरम। तो नरम नारी के लिए 18वां अध्याय ये भगवान की विशेष कृपा, गर्मा गरम, बड़ी कृपा है मेरे भगवान की ये 18वां अध्याय। और इतने एकांत में और बिल्कुल श्रद्धा के साथ, इसमें ना बोला करो बच्चे, बिल्कुल ना बोला करो बच्चे। लीजिए भगवान जी का अर्जुन प्रश्न कर रहा है भगवान के चरणों में, बहुत ही कमाल का प्रश्न है। ऋषिकेश परमाये अप्सरा है, संन्यास और त्याग में फर्क क्या? वो कभी 10 केशी के कातिल मुझे असूल उनके क्या है बता दीजिए। प्रश्नों में बहुत ही अनुपम, उपयोगी एवं अत्यंत लाभकारी प्रश्न। पहले हमने, बच्चे फिर बोल रहे हो मेरी ओर देखो बच्चे, और बड़ी एकाग्रता से कुछ लेके जाओ। हमने त्याग का अर्थ जाना। त्याग के अर्थ में होता है पूर्ण रूपेण सब कुछ अपने मालिक का समझना, अपनी छाप हटा लेना। जैसे सच्चाई, इंसान इसी में मर रहा है नहीं प्राणी पदार्थ उसके समझता मेरे, और करोड़ों कह गया मेरी मेरी करके क्या मिट्टी में मिला के चला गया अपने आप को, क्या मेरी बना। धरती कहने वाला मेरा इतना राज्य कुछ जाति बार मिट्टी का कण भी न ले गया, मेरे इतने दिया पुत्र कुछ भी न ले गया। 1 लाख 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया ना, क्या लेगा साथ अपने। अब हम नहीं, हमें तो भगवान अपनी विशेष कृपा करते हुए बता समझा, और हमारे अंतःकरण में गहरी बात ये ले जा रही है। रस कितना आता है मुझे और आपको ये कहने और सुनने में। सब कुछ मेरे इष्ट देव का, सब कुछ हमारे बघेरी का। हमारा कोई मन खुशता है, छाती पर कोई पता नहीं जमूर चला रहा है, यो बात ही नहीं। प्रसन्न होता है कि सब कुछ है भगवान, न मैं लेके आया था न मैं लेके जाने वाली हूँ, सब कुछ जो मेरे प्रभु का है। ये सब उनकी अमानत है जो उन्होंने हमें दैनिक प्रयोग के लिए दिया। प्रयोग करेंगे लेकर अपनी छाप नहीं लगा। यह है चोटी का त्याग। गीता जी के कृष्ण की अनुसार अपनी छाप न मानी जाए, अपनी न लगाई जाए, है ही भगवान का ये। इसके बाद त्याग की दूसरी भावना जो बताई गीता जी के अंदर, महाराज जी ने बताई त्याग का अर्थ उन्होंने कर्म योग दिया। मेरे साथ शामिल, त्याग का अर्थ मतलब कर्म योग, और कर्म योग का मतलब कर्म तो डट के करो लेकिन फल की तृप्ति भी चाह। मैं हजारों बार सुनाऊंगा, कभी नहीं उगताऊंगा, हजारों बार सुनाऊंगा। आपको सत्संगशाला तैयार हो रही है, अंदर छिपा दिया है, लिखवा दिया मोटे शब्दों में, कर्मणीनेव अधिकाराते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का मुझे और आपको अधिकार है, फल का बिल्कुल भी नहीं। यह हम खूब पक्का करेंगे, खूब पक्का करेंगे, खूब दृढ़ करेंगे। गीता जी के ऐसे ऐसे मशहूर बोल आपकी सत्संगशाला में लिखे जा रही, ताकि बार बार पढ़ो, अंकत हो, बार बार पढ़ो, अंदर दसते जाए, अंदर निकलते जाए। हमारा कर्म करने में अधिकार है, डट के करेंगे, लेकिन भूल के भी ये नहीं कर्म हमने किया, ये भगवान जाने। दिलो जान से, यानी
मनसा वाचा कर्मणा, एक होकर कर्म करते जाएंगे, लेकिन फल भगवान के हाथ में। ये चोटी का त्याग है जो किसी भी धार्मिक शास्त्र में, एक गीता और वेदों के अतिरिक्त कहीं नहीं मिलता, कहीं भी सुनने में भी नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं। अपराने की तो बात बड़ी दूरी। और भगवान जी ने इस पर जोर दिया, निर्लिप्त होके कर्म करना निर्लिप्त होके। और गांधी जी ने तो और भी गजब ढा दिया, देखो गीता जी का नाम ही बदल के रख दिया। गांधी मुझे मिले ना कहीं सपने में भी अगर आ जाए, एक बात तो शिकवा दूंगा, चाहे मैं हंस भी पड़ूंगा, शिकवा दे। उन्हें गीता का नाम बदल, ये दो ऐसी हस्तियां भारत में हैं, गीता का नाम बदल गए। ये एक लोकमान्य तिलक, वो भी अगर मुझे कहीं मिल जाए तो मैं तो उनको दाएं बाएं हाथ से पकड़ लूं। तो गांधी जी ने रखा गीता का नाम भगवत गीता नहीं। सुनो सुनो सुनो, गांधी जी कहती है हमारे चोटी के कर्मठ कर्मचारी, ये जो है निष्काम कर्म योगी फरमाती है कि गीता का नाम भगवत गीता नहीं, बल्कि क्या अनासक्ति योग नाम बल्कि कि ये ऐसा योग सिखाता है जो कहता है निर्लेप होकर कर्म करता जाए, नाम ये। और उधर जो होर मां के पुत्र अपने लोकमान्य तिलक कहती है क्या कर्म योग रहस्य, उन्होंने कहा कर्म योग, गीता जी का नाम रखते हैं कर्म योग रहस्य, कर्म योग के राज को बताने वाला महाशास्त्र। कर्म योग रहस्य राज, कर्म योग के राज को बताने वाला महाशास्त्र। दोनों नाम बदल गए, खैर जैसे उनकी इच्छा। तो कर्म योग का मतलब है त्याग भावना से कर्म करना। क्या मालिक आपके लिए कर रहा, हाँ फल की मुझे कोई चाहना नहीं। अगर आप ढूंढेंगे मेरे मालिक का अंतर्यामी है, अगर कोई चाहना कहीं छुपी हुई नजर आएगी आपके दिव्य दर्शनों, और कोई तमन्ना, कोई कामना, कोई इच्छा, आजा बच्चे आजा दादा, इन्हीं का साइकिल था जो दातर बांटा करते हैं। हाँ तो बड़े ध्यान के साथ, तो कर्म तो मैं और आप करेंगे, हाँ भगवान के अर्पण करते। इससे बढ़ के और कर्म लोग करते हैं, धन मिले, पत्नी मिले, पति मिले, इज्जत मिले, ये मिले। इनके मिलने से क्या होता है? सुख के लिए, सुख तो इनमें है नहीं। तो वो कितना दाना है जो कर्म भगवान के लिए करके हाँ ऐसा आनंद ले ले जो कभी खत्म ही नहीं। ये सारे प्राणी पदार्थ तो हम लेते हैं अपनी जिंदगी के 4 दिन आराम से काटने के लिए, हमारा ठोस और ये ठेस वाला अनुभव नहीं मिलता। ये सब कुछ हो जाने के बाद भी हमें नहीं मिलता, हमें सुख और आराम नहीं मिलता। तो हम लोग चूंकि कल्याणकामी सारे जीव इकट्ठे होती हैं भगवान के प्रताप से, ये सारा का सारा समागम बना है। तो कर्म मैं भी करूंगा अंत समय तक, जीवन के अंत, और आप भी करेंगे, लेकिन ये भावना अपने हृदय में रख देंगे, बल्कि अंतःकरण को इस भावना से रंग देंगे, फकत मेरी खातिर तू हर काम कर। यह कर्म लो बेटे, बड़े चोटी का भाव है नामे अध्याय में, तत्कुरुष्व मद अर्पणम, मेरे लिए कर। बस भगवान के प्रेम ने बहुत विस्तार कर दिया, कर्म हमेशा प्यार में होता है। अब हम चारों ओर से अपना मन खींचकर भगवान के प्रति प्यार करने लगे। और प्यार कहां से पैदा होता है? प्रेम कहां से पैदा होता है? गुणों से। माँ में गुण देखे माँ के प्रति प्रेम हो गया, पिताजी में गुण देखे पिताजी में प्रेम हो गया, बहन भाइयों में देखे उनमें हो गया। ये प्रेम मंजिलें तय करता जा रहा है, पता नहीं कहां से चला। कभी माँ में हमें टिकाता है, जैसे हम पिड़ाव बड़े हम यात्री हैं, हाँ रात पड़ गई, 2-3 रातें एक गांव में रह गए, फिर आगे चल पड़े, फिर अगले गांव में रहे। इसी तरह प्रेम अपना पिड़ाव डालता है, कभी माँ में 1-2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल वहां मजे लेता रहा, फिर बाप में आके पिड़ाव डालता है। मेरी बोली समझना जरा, मेरी भाषा समझना। फिर वहां से पूरी तसल्ली नहीं होती, फिर बहन भाइयों में डालता है, फिर अपने मित्रों दोस्तों के साथ पड़ाव डालता है। ये प्रेम यात्रा कर रहा है, प्रेम यात्रा कर रहा है, ये प्रेम यात्रा कर रहा है। और अगली मंजिल पर अगली मंजिल, अगली मंजिल, कुछ दिन रहे फिर माँ के साथ, बाप के साथ, बहनों के साथ, प्रेम यात्रा कर रहा है, प्रेम आगे बढ़ता जा रहा है। नहीं तसल्ली हुई माँ से, बाप से, बहन से, भाई से, और श्रीमती के साथ तो कई जन्मों में एक में हुआ रहता है। पति पत्नी का कोई ऐसा भगवान ने, क्योंकि दुनिया जो चलानी थी, हाँ मेरे जैसे तो भगवान बड़े थोड़े से ऐसे बनाता है जो खुश्क मन हो, वरना गिले गिले मन बनाता है ताकि आपस में उलझ जाएं, पति पत्नी आपस में अच्छी तरह फंस जाएं। जैसे उंगलियों में उंगलियां डालती हैं, इस तरह मन में मन इनके उलझ जाती। और पत्नी कितने जन्मों तक, शास्त्र कहता है, कर्मकांड तो बड़ी बुरी तरह छापा करता है, कितने जन्मों तक पति पत्नी का प्यार, दुख भी पाती है, जलील भी होती है, फिर भी आपस में फंसे रहती है, मुंह में अड़े रहती है, कई साल तक पिड़ाव रखता है। कहाँ? इनके अंदर, पति पत्नी के अंदर। फिर आकर तंग आ जाता है, आकर मन ऊब जाता है, कोई चोट मारता है, दुख पा रहा होता है, जलील होता है,
क्योंकि शारीरिक प्यार आखिर अत्यंत दुखदायी। भगवान का फरमान झूठा कैसे हो जाए, ताल्लुक से पैदा जो उसी से नुमाया हो आखिर में दुख। फिर पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए दुखदायी, अत्यंत दुखदायी। फिर कोई गोली मारता है, क्या परा वाला होके क्यों बेपरा होके बह गया, उड़वे पंखेरू बेला थोड़ा दिया, लगी चोट जोर का कि परा वाला होके बेपरा होके बह गया। जिस पक्षी के पार गीले हो जाते हैं उड़ नहीं सकता जब तक के पार उसके खुश्क ना हो जाए। पति पत्नी में आपस में प्यार में जब हमारा बुद्धि और मन वाले पार दोनों गीले हो जाती है तो हम फड़फड़ाते हैं। आहा, तो उड़ता नहीं फड़फड़ाता है तू, उड़ता नहीं फड़फड़ाना कुछ और है, और लंबी उड़ारियां भरना इज समथिंग एल्स। उसके बाद जब भी हम पति पत्नी के प्यार से कूदते हैं, इसके बाद परमार्थ का मार्ग चल पड़े। फिर लंबी उड़ारियां, बड़ी लंबी उड़ारी, जब भी आपस में हम तंग आए, आपस में मन इनका दुख गया, लो अब क्या, अब प्रेम का पड़ाव क्या है, जहां पहुंचकर न तो लौटे मदाव। अब उसकी आखिरी मंजिल है, याद रखना नेकी वो मेरी बता बेटी, आखिरी मंजिल पता नहीं कितने वर्ष नहीं कितने जन्म लगते। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है जन्म जन्मांतर प्रेम क्या यात्रा कर रहा है, प्रेम यात्रा कर रहा है जन्म जन्मांतरों से। जैसे आज से कई वर्ष पहले कुछ साइकिल पे आ गया, महादेव पुत्र ने साइकिलें बहुत कुछ थे, वो लगा रखे थे, साइन बोर्ड लगा रखे थे, चला पता नहीं कितनी दूर था, और सारे अपने भारत का चक्कर काटना था, सारे भारत का। कितने दिनों से चल रहा साइकिल के ऊपर, और कितने दिन और महीने हो गए सारे भारत में। उसको क्या पासपोर्ट मिलना था धर्मराज के दरबार का, कि सारे के बाद दरबार का पासपोर्ट मिलना वगैरह वगैरह। प्रेम देखो कितने जन्म जन्मांतरों से, कितने जन्मों से हाँ जुट रहा है, लग बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और आखिरी में फिर जैसे भगवान कहती है जन्म पर जन्म लेके यानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे। है ना लंबी यात्रा बेटे, कितनी लंबी यात्रा है। आहा आहा आहा, क्या कोई दूसरी यात्रा करेंगे ये जो आते हैं महादेव पुत्र विदेश से यात्रा करने, ये जो यात्रा करने आते हैं, ये इसकी यात्रा कितनी है। जीव विदेश से नहीं आता, जीव क्या दूसरे देहांतर दूसरे देहों से आता। शरीर छोड़ के विदेश से आना तो आसान है, देहांतर एक देह को छोड़ के अंतर दूसरे देश में, देह अंतर स्थान अंतर। दो शब्द अपनी राष्ट्रभाषा में पकड़ लो, देह अंतर स्थान अंतर। देह को दूसरी देह ले लिया, स्थान एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को जाकर टच किया, ये दोनों स्पर्श हो रहे, देह अंतर स्थान अंतर देह अंतर। ये और जगह और ये जिसकी ट्रांसफर हो जाती है, हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा शब्द बना है, मेरी ट्रांसफर होगी तो हिंदी में क्या बोलेंगे, मेरा स्थान अंतरण हो गया। स्थान अंतरण यानी एक स्थान से मैं दूसरे स्थान पर चला गया हूं, स्थान अंतरण। ट्रांसफर को अपनी राष्ट्रभाषा बोलेंगे स्थान अंतरण। इधर क्या है, जीव पता नहीं कितने जन्मों से एक शरीर को छोड़कर दूसरे स्थान पे जाता है, तो देह अंतर स्थान अंतरण, दूसरे स्थानों में जाती है। भगवान जी छठे अध्याय में इसको खूब विस्तार से बताया, वरना वो ऐसा घराने का लाल जहां योगी आकलो पा कमाल, ऐसे से घरानों में जाएगा या ऊपर के लोकों में जाएगा वगैरह वगैरह। तो प्रेम चला जाता, तो ये उसकी आखिरी विदाई दूंगा सब मत उपस्थित बताओ बेटियों बुजुर्गों और भाइयों को। ये अब करते करते सफर उकताते गिरते, अब ये हमारी आखिरी मंजिल का क्या सफर चल पड़ा। ये यात्रा हमारी अंतिम यात्रा है, क्योंकि ये अंतिम यात्रा हम कहाँ जा रहे हैं, महाराज जी की ओर चल रही है। अब आखिरी मंजिल है परम धाम, थकान में तल्लीनता। दिस इज द लास्ट डेस्टिनेशन, लास्ट पेड़ाव, लास्ट स्टेशन। दिस इज अवर लास्ट एंड फाइनल स्टेशन। बड़े स्टेशन हम चक्कर काटते 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 यहां तक पहुंच गए। अब ये जब भगवान की ओर प्रेम बढ़ने लगे, बस और रोम रोम से ये पुकारे कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। जब हमारा अंतर से ये अमर ध्वनि निसर्गत हो, गोविंदाय नमो नमः, हे प्रभु अब तो बस आप मेरे सर्वस्व हैं। मैं नहीं जानती इसको और उसको, मैं नहीं जानता यहाँ और वहां को, मैं नहीं जानता नीचे और ऊपर को, बस मैं तो केवल मात्र अब ये जान गया हूँ कि सारे संसार के सर्वस्व आप हैं। बस जहाँ आप नहीं वहां ताप है, जहाँ आप हैं वहां मिलन स्वतः है।
ये जब पक्का रहा तो बस अब मैंने भगवान के साथ प्यार करना है। और सौदे में कर कर थकिया, उन भगवान नाल सौदा करना है। हाय हाय, अब मैंने भगवान के साथ सौदा करना है और सब कुछ हार जाना है। मन भी दूंगी, तन भी दूंगी, धन भी दूंगी, सब कुछ दूंगी, और देने के बाद अब मैं अपने आप को गिरा दूंगी उनके श्री चरणों में। ये हर एक जीव, जो हमारे शास्त्र कहता है, जो भी मनुष्य देह में आए, मनुष्य देहधारी या देहधारी बोलते हैं, देहधारी की ये अंतिम अवस्था है। या यूं कहिए विकासवाद के अनुसार, विकास के नियम, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अनुसार, दिस इज द लास्ट स्टेप सो फार द एवोल्यूशन इज कंसर्न। ये विकास के सोपान का, अपनी भाषा बोलते हैं सोपान, ये विकास के सोपान का अंतिम का डंडा है, अंतिम डंडा। अगर हम विकासवाद को ले तो जब जीव भगवान की ओर बढ़ता है, चारों ओर से अपने मन को विड्रॉ करके समझिए कि ये विकासवाद, ये चोटी की शिखर पर जाने की आखिरी पड़ाव है। बस इसके बाद न जीव आएगा, न जाएगा, न मरेगा, न जन्मेगा। फिर गया भगवान से पट 15वें अध्याय में कहा है, मकाम मुअल्ला मेरा है वही। कौन सा मकाम मुअल्ला? अपनी भाषा बोलोगे परम धाम। परम धाम मेरा है वही, पहुंच कर जहां से न लौटे गया, हमेशा के लिए गया है, गया हमेशा के लिए गया, हमेशा के लिए। माँ ने बहुत कहा, पुत्र क्या मैं चाहती हूँ शादी का? आप नहीं मानी। आपने कहा मैं तो वहां करी, जा मैं चाहती हूँ। वो मेरे क्लास फेल हुए, मेरी वो मुझे जान गए, मैं उनको जान गई हूँ। हाँ, हम एक दूसरे को मन में हमारी बड़ी कदर है। माँ ने बहुत कहा, पिता ने अच्छा। उसके बाद माँ बाप ने कहा, अच्छा अब जाती जिस घर में, तेरी कसम माँ मैं पिट पिट के तुझे मर जाऊंगी, याद में तू मेरी आएगी, लेकिन अब मैं पैर नहीं डालूंगी इस घर में। यही क्या कर दी, अब मैं जा रही हूँ। अब आप गई, हमेशा नहीं चली गई। मैं यदि कहूंगा इस जगह भी नहीं रहा, मैं मां बिल्कुल नहीं, मैं भिक्षा मांग मांग के मुझे खाना पड़े, मैं अंबाला को भी छोड़ गया। यानी हमेशा के लिए बेटी घर को छोड़ गई, न केवल घर को बल्कि नगर को, न केवल नगर को बल्कि अपने राज्य हरियाणा को भी छोड़ गई। ले मां मैं जा रही हूँ, और हमेशा ही ऐसा। वो तो एक सामाजिक बात है, ये पारमार्थिक बात कि जब जी मालिक के संग एक में एक और सच्चा प्यार करता है, हमेशा के लिए आधी व्याधि उपाधि से छूट गया। आज मैं क्लियर करता हुआ आगे बढ़ूं। 3 प्रकार के रोग हैं जो जीवों को इस तरह खा रहे गए, इस तरह खाते हैं, क्या बोलूं, तोड़ तोड़ के खाती हैं। किस तरह खाती हैं? आधी व्याधि उपाधि। हाँ, जैसे गले हुए कुत्ते को कीड़े खाते हैं। शास्त्र कहता है जैसे गले हुए कुत्ते को कीड़े, या जिस पशु गधे पर लागा लग जाता है, लागा लगना बोलते हो कि समझते हो कि नहीं, पीठ के ऊपर लागा लग जाए, यानी पीठ रगड़ी जाती है, और कौवे जो है चुन चुन के उसका मांस लेती है। बूथे मारता रह जाता है। पूंछ रब ने छोटी बनाई है, लंबी बननी चाहिए थी। भैंस वाली पूंछ या गैया वाली पूंछ गधे को मिलनी चाहिए थी, ताकि जोर की मारता तो कागे उस पर चूंची मारते हैं। इस तरह आधी व्याधि उपाधि जीव को बड़ा तंग करते हैं। जब तक मुक्त न हो ये खा जाएंगे। आधी मानसिक रोग, मैं आपको मोटी बताऊं, आ मैंने अंदर, आ मैंने आ मैंने अंदर, अंदर का मतलब हो गया मानसिक रोग। हाँ मैं बताऊं आपको, आधी का मतलब कहा अंदर, आ से अंदर बनेगा ना, अंदर के रोग, आ मैंने मानसिक रोग। आगे आधी व्याधि, व्याधि मैंने ये शरीर के रोग, व्याधि ये शरीर के रोग, आधी आ के साथ अंदर के रोग, मन के रोग, व्याधि शरीर के रोग, और उपाधि समाज के रोग। ये 3 प्रकार के रोगों में जीव बुरी तरह ग्रस्त है, या तीनों रोगों बुरी तरह आक्रांत है। आक्रांत बड़ा प्यारा शब्द है। आधी व्याधि उपाधि, आधी मानसिक रोग, व्याधि शारीरिक रोग, और उपाधि जैसे समाज में बुरा हाल हो रहा है। जैसे देख रहे हो समाज का हाल, जैसे पंजाब का भरता होने जा रहा है और अपने लिए पूरी आफत खरीद रहा है, पूरी आफत अपने ऊपर बड़ी जबरदस्त आफत ले रहा है। बड़ा भारा महंगा पड़ेगा इसका ये कट्टरपना। टाइम बड़ी तेजी से आ रहा है कि ये कट्टरपना इसको बड़ा महंगा, ये जो डाल रहा है भाजी डाल रहा है, ये भाजी इससे बड़ी महंगी पड़ेगी। व्यास गद्दी में बैठा हूं, सच्चाई की शब्द धर्म करने पे तौर पे बोल रहा हूं, ये इसकी द्वेष वाली भाजी इसको बड़ी महंगी पड़ेगी। तो ये क्या है रोग? उपाधि, आधी व्याधि उपाधि छूटे कैसे? छूटे तब जब महाराज जी की ओर बढ़ चले, भगवान को अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना ले, तब, केवल मात्र तब। गोसाई जी ने क्या गीता की नकल नहीं की? और गोसाई जी लेते कहां से? 100 सियाने इको मत, जो भगवान जी ने कहा है वो गोसाई जी ने भाषा अंतर कर दिया।
वही उसे अवधि भाषा में कर दिया। कितना चाहिए देखिए क्या इधर भगवान ने क्या कहा, उसे तर्क लज्जत की लज्जत मिले जिसे दीदे बारी की दौलत मिले। विशाल जी इसका अनुवाद कर दिया क्या, सन्मुख होए जीव मोई जब ही जन्म कोटि अगना शही तब ही। बिल्कुल अनुवाद। हाँ, सन्मुख होए जीव मोई जब ही जन्म कोटि अगना शही तब ही। भाषा के चरणों में प्रणाम कर लो। हाँ, इन पहुंचे चरणों में प्रणाम करो, चरण भूल उठाओ। और वो क्या परमात्मा, वही अनुभव तो वही होगा। हम सारे जाकर के देख आए लाल किला, तो हम सारों का बयान एक जैसा होगा। जो नहीं देखा है वो अटकल पच्चू मारेंगे, वो यूं करेंगे, मार पैसी बकवास करेंगे। जो अनुभवी का मत एक है, अपाशी कहती है फरमान वही होगा। ये अगर किसी का चुप जाए हमारे मन में हो जाए तो दिटियां सच्चे पादशाह मल जन्म जन्म दी करती है। देखिए ये तो नालायक को मूर्ख जो इस मार्ग पे नहीं जुट रहे, ऐसे बीच में दरारें डाल दी, दीवारें खड़ी कर दी। वरना 100 सियानो इको मत मूर्ख आपो आप। अनुभवी का मत हमेशा ये क्या शुरू चल रहा। जब तक जीव देवी में बिठाना चाहता हूं आप सबके अंदर, सब बुजुर्गों और बच्चों के अंदर, जब तक हम मालिक की ओर अपने असली घर में नहीं जाते। जीव का घर परमात्मा है, जीवात्मा का घर परमात्मा है। मेरी सुन लो, और जो बात समझ ना आए 18वां अध्याय डट के खड़े हो जाओ। मैं पूरी आज्ञा, मेरी ओर से कोई ऐसी बात नहीं, पूरी आज्ञा विनम्रता रखना। ऐसे आंखों में लाली नहीं डाली क्योंकि आपका धर्म पिता हूं। कोई भी बात समझ नहीं आती डट के पूछो। बड़े गजब का फरमान है हजूर का। जब तक जीव परमात्मा को अपने जीवन को, जीवात्मा परमात्मा का अंश है, जीवात्मा परमात्मा का अंश है। आप मुझे कैसे, जैसे दिया पुत्र माँ बाप के अंश है। समझते जाओ मुझसे खोल खोल के, जो मेरे आचार्यों और मेरे गुरु ने मेरे पर बड़ी कृपा की है। जैसे बेटे बेटियां माँ का अंश है, बाप का अंश है, हाँ इसी तरह जीवात्मा परम पिता का अंश, जीवात्मा परमात्मा का अंश है। जैसे आप अपने पिता के अंश है, आप अपने पिताजी की या माता जी के अंश। किसी जिसमें माँ का तत्व ज्यादा होगा, लाजमी तौर पर माँ की शक्ल आ जाएगी चेहरे पर, हाँ, और माँ के गुण भी आ जाएंगे। जिसमें पिता का अंश ज्यादा होगा, लाजमी तौर पर उसमें ऊपर क्या होगा, पिता का ही रूप बन जाएगा और पिता के गुण आ जाएंगे। शर्म बनो, अब कैसे समझाओ। पिता में वीर्य होता है, माँ में रज होती है। अगर कहीं वीर्य का अंश ज्यादा बन गया तो पिता के गुण ले गया, अगर रज के अंश ज्यादा ले गया बेटी, तो वो चाहे बेटा हो या बेटी हो, माँ का अंश ज्यादा पड़ जाता है, माँ की अधिकता हो जाती है। हाँ, ये होता है, ये होता है पूरे के संस्कार अनुसार। ये नहीं कि ढकोसला हो गया ना, होगा सब पिछले संस्कारों के अनुसार सब बात बनेगी। तो जैसे हम उनके अंश माने जाते हैं, आप आखिरी दम तक बाप का अंश छोड़ नहीं सकते। लगा लो टिल, बेशक आपकी हो जाए, कोर्ट मैरिज हो जाए, आप बेशक जिससे मर्जी शादियां कर लो, लेकिन माँ बाप का अंश, बाप जो भी अधिकता जिसकी है उसका अंश नहीं जा सकता। पिट भरो बेशक, क्योंकि आपके खून में सेल आपके पिताजी की या माता जी की, आपके खून के कतरों में सेल पिताजी का या माता जी का। हो जाएगा कहां तो हम तसीर, क्या रंग तो ले ही। कहावत मशहूर है, सुनते आ रहे हैं बड़े बूढ़ों से हम बचपन से। तुखम मैंने बीज, तसीर मैंने प्रभाव, बीज का प्रभाव भला जाए कहां। तो जो पिताजी का बीज है या माँ का बीज है वो मेरे और आप में जा कैसे सकता। हाँ, ये हमारे भाग्य कैसे अच्छे, चलो हम घराने अच्छे नीक में आ गए। इधर आइए जरा, इधर अंदर क्या है, जीवात्मा किसका अंश है, परमात्मा का। आप परमात्मा का अंश होने से जितना मर्जी शैतान बन जाए, दुराचारी बन जाए, लंपट बन जाए, कमीना बन जाए, क्या कत्ल करने वाला बन जाए, हमारे राष्ट्रभाषा शब्द है, क्या आतताई बन जाए। आतताई से बढ़ के जालिम कोई नहीं होता। आतताई कौरवों की तरह, दुर्योधन की तरह, दुशासन की तरह बन जाए। कितना आतताई बन जाए, हमारा शास्त्र मुझे बुलंद करके कहता है कि आतताई कभी न कभी भगवान का भगत बनेगा और कभी न कभी ये खूनी से मुनि बनेगा। जैसे सरकार मेरी, ओ मेरी नेक बिटिया, मेरी भैया, जैसे हाँ हमारे वाल्मीकि रत्ना खूनी से मुनि, आज भारत उसे कहता है खूनी से मुनि। कहा खूनी, कहा मुनि, और आज घर घर में उसकी जय जयकार होती है। क्या इन्होंने हमारी जो है चूरमाजी वालों ने मोल ले लिया वाल्मीकि? ऐसी बात नहीं, ऐसी अपनी मोहर लगाई फिरती है कि हमारे वाल्मीकि, तुम्हारे वाल्मीकि। जब कोई रब तक पहुंच जाता है तो वो सबका होता है।
बापू ने एक नाम रख दिया हरिजन। हरिजन का मतलब ही होता है सारे हरि मेरे परमात्मा, जन मेरे प्यारे, जो रब दे प्यारे हो। मिट्टी थोड़ा रब दे प्यारे है। आहा, तो हरिजन तो कहां से निकल गया? वाल्मीकि सबका साझा पुत्र, सबका साझा, सब जितने पूज्य हुए महात्मा होते हैं उनके बारे में कहा जाता है ए रांझे सब दे सांझे। वो रांझा तो हिट में लिए रहा था ना, वो रांझा किसका था? हीर का रांझा। अच्छा, वो तो रांझा एक हीर का, हाँ, पर ये पहुंचे हुए रांझे सब दे सांझे। आज इनके अंदर की दीवारें खड़ी कर दी। वाल्मीकि साडा ही है बेटे मुंह। वाल्मीकि का मतलब रब दा दीदार, तो रब दा दीदार एक का नहीं होता, सबका। तो दूसरी दृष्टांत लीजिए, पिंगला वेश्या क्या थी और क्या बन गई? सिर्फ किनके संपर्क में आई है? पहुंचे हुए दत्तात्रेय जी के संपर्क में आई। हाँ, इतना रंग चढ़ा, इतना रंग चढ़ा, मैं क्या बोलूं, कहां से कहां निकल गई, कहां से कहा। लो आगे चलो, बिल्वा मंगल कितना भोगी और कहां निकल गया योगी। उसके दिमाग में ये आ गया कि जब भी मुझे गिराती है मेरी आंखें गिराती, गरम की सलाखें और सुरमे की सलाई की तरह आंखों के अंदर डाला, आंखें फोड़ ली, और उसके बाद जो आप जानती हैं कितने वृक्षों के साथ अटका, खून निकला बुरी तरह। आखिर रब तीसरी बार जब खून निकला ना बच्चे, एक बार दब से लगा, फिर आगे पत्थर पर फिर धड़ाम से गिरा, फिर आगे फिर एक मोटा वृक्ष आया, फिर लगा, फिर अब उसके बाद हमारा बिलवे बिलवे बिलवे। कहा जाती हो? वृंदावन। आवाज आई वृंदावन। और आलाप क्या रहा था? क्या आलाप रहा था? हाय तेरी नगरिया की कठिन नगरिया, चलत चलत गिर जाऊं मैं, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। हृदय परिशुद्ध है। नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। फूट फूट कर हो रहा था, तेरी नगरिया की कठिन नगरिया। आप तो वृंदावन रहा हूं, पर बड़ी कठिन नगरिया, तेरी नगरिया की कठिन नगरिया, चलत चलत गिर जाऊं। क्या वो अपने लिए कहे जा? हर एक के लिए। कितनी भगवान की ओर बढ़ती है, कभी कंचन गिरा देता है, कभी कामनी गिरा देती है, कभी कीर्ति गिरा देती है, कभी कोई और बाधा, कभी और बाधा। हम सबका यही अनुभव है, तेरी नगरिया की कठिन नगरिया, चलत चलत। भगवान सत्संग देता रहे, फिर हमें सत्संग उठा लेता। अगर ये मिलता रहे, दिन भर में गिर के आएंगे, झूठ में, मकर में, चोरी में, यारी में, हवा में, सत्संग फिर उठा लेगा। सत्संग क्या है? बापों का बाप है और माओ की माँ, सत्संग पीरों का पीर, गुरुओं का गुरु, माँ की माँ का भी जो है बड़ी माँ, और पिता का भी बड़ा पिता है, पितामह। सत्संग तो पितामह, सत्संग तो हमारी बड़ी अम्मा है, दादी अम्मा। सत्संग तो गुरुओं के भी महागुरु है। हम कितना गिर के आए, रब सत्संग बख्शता जाए, उठा लेता है, फिर पकड़, जैसे माँ पकड़ लेती है बच्चे गिरते हुए। और यही आके साबित होता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता, मजा तो तब है जब गिरते को थाम ले सच। बड़ी महिमा सत्संग की, सबसे बड़ी महिमा यही है कि हमें फिर सत्संग कभी नहीं बुरा कहेगा, लालती वो बुढ़िया रोज गिर के आ जाना, फिर आ जाना, सत्संग कभी नहीं कहेगा। सत्संग, सत्य ने परमात्मा, संग मैंने मिलाप, परमात्मा के मिलाप का साधन, परमात्मा के मिलाप का साधन सत्संग। इसे जैसे हम जाते हैं स्टेशन, स्टेशन क्या है? गाड़ी पकड़ने का साधन। स्टेशन गाड़ी पकड़ने का साधन। स्टेशन में जाते हैं हम सारे, रेलवे स्टेशन पर गाड़ी पकड़ने का साधन। ये क्या है? अब अर्थ लगाओ, ये क्या? सत्संग स्टेशन, परमात्मा का संग पकड़ने का स्टेशन। परमात्मा का संग हो जाए, वह गाड़ी मिलती है, और या हमें भक्ति या ज्ञान मिलता है, जिसके माध्यम द्वारा हम मालिक की जात में तलीन होना चाहते हैं। बड़े बड़े तारगा है सत्संग से, बड़े बड़े तारगा, बहुत तारगा। ये सत्संग कारण से तरह क्या अपने, मैंने कहा अपने वाल्मीकि जी तो क्या नारद जी के संग तर गए। नारद का सत्संग मिला, उसने लानते मारी, फिटे मुंह देना, सारों के ये जो कुकर्म करता है कथन करके, तो क्या करूं, मेरी गृहस्थी है, तो पाप तुझे लगेगा, सारों को लगेगा। तो जब पूछ के आप सब जानते, मैं तो इशारा कर रहा हूं, यही पिंगला से कहा, जब तू सारे नगर का और गंदों का गंद उठाती है और राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाओ। अकली सलीम नहीं है, विवेकी बुद्धि नहीं है कि हम गिरे नहीं, बात की गिरती है, मानसिक रूप में, हाँ, क्रियाओं रूप में, हाय सपने रूप में, आदमी बार बार गिरता। पत्नी मर गई है, कब सपने में आ रही है, माँ मर गई है, कब सपने में गिर रही है, पत्नी मर गई है, कब सपनों में गिर रही है, और पता नहीं कब का मुकदमा हुआ था, सपनों में गिर रही है, अब भी सुरा लेकर उसको घोंपना चाहते हैं। वाह,
फिर आपने सपने की दुनिया पता नहीं क्या बना डाली। जो भाव हम जागृत में प्रकट नहीं कर सकते वो सपनों में मन प्रकट कर देता, वो बना लेता है जैसे उसकी मन का अरमान होता है, सपने पूरी भी कर लेता है। वाह, तो ये क्या हो रहा है, क्या बन रहा है? ये आदमी गिरना है, लेकिन फिर संभलना भी तो हो जाता है। हमारे बड़े दृष्टांत, ये क्या अनेक दृष्टांत। ये विवेकानंद ले लो, नास्तिक और परमहंस के संग में कितना चोटी का महत्व बना, जिससे हजारों तर गए, हजारों आगे प्रेरणा ले रहे गए। आप तो बोलते हैं लाइट हाउस, विवेकानंद के लिए कहा जाता है क्या प्रेरणा स्तंभ, क्या स्तंभ बोलते थे, पिलर ऑफ क्या इंस्पायरेशन, पिलर ऑफ डिवाइन इंस्पायरेशन। विवेकानंद अब भी पिलर बना हुआ है, किसके लिए? दैवी प्रेरणा लेने के लिए पिलर काम कर रहा है ना। पिलर तो होता है, लाइट हाउस होता है, जो दूर वाला जहाज आता है, पता नहीं जहां खतरनाक खतरा है तो रोशनी दिखाई दी, कमान जेंटलमैन कमान। तो इसके प्रताप से मैं कहता हूं बड़े बड़े दुराचारी, अगर ये बात न होती, भगवान ने गीता में दो जगह कहा है, दो जगह कहा है, क्या क्या, जो फांसी का या तू गुनाहगार है, गुनाहगार और बढ़ गए, गुनाहगार बंदों का सरदार है। हाय 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 हाय, अगर तू गुनाहगार बंदों का लीडर है, हाँ, तो फिर ज्ञान नैया पे हो जा सवार गुनाहों के सागर से। फिर भी भगवान को चैरी करी नामे रहे, फिर दुराया आकर ऐसो के हर एक ने इस मार्ग पे आना है। फिर कहा कोई आदमी गर्ची बदकार है मगर मेरा दिल सी परस्तार है। अब बदला, उसे भी समझ ले, भगवान ने फौरन मोर साधु खिला दी, फौरन। ऐसा उदार के तौर कहां मिलेगा, ऐसे दया के सागर हमें और कहां मिलेंगे? जो भगवान ने फौरन कहा उसे भी समझ ले। किसको समझने के साधु है वो कौन? इरादे में नेकी की यक्षु है, जिसने अभी पक्का इरादा कर लिया कि बस मर मिटूंगा और भगवान के भारत में बढ़ूंगा, अपनी मैं गंदगी उठाता, अपनी में इस बार में अब तो सुकर में छोड़ दिया, सुकर नहीं बनूंगा। भगवान को समझ लो क्या, ये साधु है वो, इरादा में नेकी की यक्षु है जो, वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा करारो सकूं। और आगे सिद्धांत बना दिया, समझ ले मेरा भक्त कुर्सी के लाल, न होगा फना और न पाए सवाल। गुड गुड, प्लेजेंट प्लेजेंट, वेरी प्लेजेंट। इतनी तेज विचार और इतनी गुड और इतने एप्रिशिएबल एंड अपलॉडेबल भाव भगवान ने अभी पक्का इरादा ही किया है। तो पहला स्टेप तो पक्का इरादा ही होता है। जब भी कोई नारी संभली या नर संभला, अपने पक्के निश्चय से या पक्के इरादा में बड़ी ताकत है। जब कोई ये कर लेता है, ये कह लेता तख्त या तख्ता, इससे बढ़ के और क्या? हमारे कहावत है बेटी और मेरी सजनों, तख्त या तख्ता, या तो चार भाई तख्ते पे लेकर शमशान की ओर ले जाएंगे, या रब अपने सिंहासन के साथ मुझे बिठाए। तख्त या तख्त, या तो रब मुझे सिंहासन देगा, तो या चार भाई तो उठा के ले जाएंगे, बैठे हैं तेरे दर पे, या कुछ करके उठेंगे, या वसले करम होगा या मर के उठेंगे। ये इससे बढ़ के इरादा क्या होगा? तो इस इरादे के बदल कितने बन गए, कितने ही ने और एक ने बनना। हर एक देहधारी ने, सच्चाई की बात आपसे कह रहा हूं, परमात्मा का प्यारा बनना। हर एक देहधारी, हम सब देहधारी, हर एक ने बनना है देर से देर तक। इट इज क्वेश्चन ऑफ उस जन्म मर्द की है कि कहीं मरने अभी और जन्म मरण चक्कर में आना है। हो बड़े बड़े आस्तिक नास्तिक बन गए, नास्तिक आस्तिक बन गए, आखिर में रब के प्यारे बन गए। तल्लीन आस्तिक नास्तिक भी बनी है, नास्तिक फिर आस्तिक भी बनी है, और ऐसे बनी है कि अगलों के मुंह में उंगली दिलवाने के लिए मजबूर हो। वाह, ये कहां था और क्या बन गया। हम रत्नाकर की जीवनी पढ़ते तो मेरे जैसा अब भी लोग पढ़ता है, अरे इतना बड़ा डाकू और इतना बड़ा ऋषि। और आज भी रामायण कहती है उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। अब भी रामायण के पन्ने खोल के देख लो, शुरू में विसाई जी ने क्या फूल चढ़ाए हैं कि वह रब्बा तो कितने दयालु है, वो राम राम कह नहीं सकता, मरा मरा मर्रा मर्रा बोली जा रहा है, क्योंकि वो मरा वो मरा वो मरा यू ही पुकारा करता, वही जबान चला हुआ था। वाल्मीकि अपने नारद तंग आ गए, अच्छा तो यही कहे, वो लगातार मरा 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 मरा, बीच में राम की आवाज दिख रहा। चल, और रब तो समझेगा अगर तू उसका ना जापे है, मरा 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 मरा, बड़ी कही राम की। मैं तो बोल रहा हूँ मरा मरा, मैं तो मरा मरा कह रहा हूँ, पर जब लगातार बोल जाए तो इधर का माँ उधर के साथ मिल जाता। मरा 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 राम 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 राम, है जो राम राम, हो है क्या धड़ी निकली। जैसे गीता गीता कहते कहते त्याग की धोड़ी निकल, गीता 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 की धोड़ी निकल। तो गीता त्याग का उपदेश सिखाती है, समझे बच्चे, गीता त्याग का संदेश सिखाती है, रामायण राम का उपदेश सिखाती है। आ जाओ जरा और अपने मन को लाइएगा। तो क्या है त्याग? त्याग का मतलब अब मेरा और आपका परम धर्म है,
कर्म करते जाना और बाकी फल मेरे को, हमारा फल यही है सबसे बढ़ के आपके दिव्य दर्शन, बस इससे बढ़ के क्या हो सकता है? ये आखिरी मंजिल है जब भगवान के लिए जीवन, ना मेरा कहना मानना बेशक, फिर क्या होगा? फिर जलील होंगे, फिर बर्बाद होंगे। अगर हमने भगवान को अपने जीवन का उद्देश्य न बनाकर संसार के प्राणी पदार्थों की प्राप्ति को अपने जीवन का उद्देश्य बताती है। संसारी आदमी संग्रह और क्या करते हैं? संग्रह और भोग, संग्रह और भोग। काफी चीजों को संग्रह कर दिया, उनको कंज्यूम किया, काफी को संग्रह किया, फिर कंज्यूम किया, काफी बटोर लिया, फिर कंज्यूम किया, फिर बटोर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, बटोर रहे हैं, इसी में जीवन खत्म हो जाता। आखिर कब तक? आखिर हमें रो रो के कहना पड़ेगा, ठोकर खा खा ठाकर लपा। सुरखरू होता है इंसान, ठोकरें खाने के बाद रंग लाती है हिना पत्थर पे पीस जाने। हर एक पे लागू होता, हर एक पे। क्वेश्चन ऑफ ईयरशी, क्वेश्चन ऑफ सिद्धांत। हजूर ने सिद्धांत जो ऐसा बनाया हुआ है कि हर एक इंसान इन द लॉन्ग रन, हाँ, डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी नॉट शुड बी बट मस्ट बी। आइएगा तो त्याग, गीता के कृष्ण का त्याग क्या है? क्यों वो बार बार जो त्याग का उपदेश देती है। मैंने कहा गीता का पावन शब्द भी अगर लगातार निरंतर उच्चारण किया जाए तो त्याग की धुन निकल आती है। तो कौन सा त्याग? वो यही कहती है करो, कर्म करो। जो नालायक और पाजी ये कहती है कि हम कर्म नहीं करेंगे। भगवान के तेरे बताया जो तेरी फितरत है धर्म, कराएगी फितरत वही तेरे कर्म। अमल छोड़ देनी हो तुझको तमाम तो मुश्किल है तेरी, बदन का क्या मूर्ख। गीता का उल्टे अर्थ लगा के पाप के भागी बनते हैं। जिस पढ़ी गीता उसने खारदा कम की गीता है, कैसे तुकबंदी कर रखी है। हालांकि भगवान कहती है अमल छोड़ देनी हो तुझको तमाम तो मुश्किल है तेरी, बदन का क्या। आगे और 4 कदम आगे बढ़ के भुजा बुलंद करके कहती है जहां में ना देखोगे तुम एक पल कि कोई भी फारिग है और भी अमल हो नहीं सकता ना। आप कहते हो गुनों ही से फितरत के मजबूर है, सभी काम करने पे मामूर है। गुनों ही से फितरत, 3 गुण जो है मेरे अंदर, सबके अंदर, तो जो गुण हमारे में अधिक है हम भूल जाएंगे। अगर सतोगुण के अधिकता है रब के प्यारे बन जाएंगे, अगर रजोगुण के अधिकता है जहान के प्यारे बन जाएंगे, तमोगुण के अधिकता है तो हराम के प्यारे बन जाएंगे। 3 जहान में चीजें हैं, भगवान, जहान, हराम, तीनों ही है ना। चलो लंका में पुरानी कहानी ले, हाँ, हमारे विभीषण जी के सतोगुण के अधिकता राम का प्यारा, रावण में रजोगुण के अधिकता जो जहान का प्यारा, और उधर कुंभकर्ण मां पई जाती आई पुत्र, और कुंभकर्ण हराम का प्यारा। तीनों मिलती हमें और तीनों ही आजकल है। तीनों ही भगवान का प्यारा, हाँ, जहान का प्यारा, हाँ, और हराम का प्यारा। अंग्रेज नकल करने में नंबर 1 है। उन्होंने इन्हीं को बना लिया क्या? एनिमल मैन, मैन मैन, सुपर मैन। कोई नेच बतोड़ी है। वो कहते 3 प्रकार के इंसान है। एनिमल मैन जो हराम के प्यारे है तो इंसान, लेकिन बिल्कुल डंगर है, बिल्कुल ही ये बर्फरी करते रहे, ये डंगर ही हाथते रह जाए। एनिमल मैन, मैन मैन जो जहान के प्यारे, मैन मैन, और तीसरे आप जैसे सुपर मैन जिनमें सत्वगुण की अधिकता, प्रबलता और प्रचुरता। ये 3 प्रकार के इंसान, एनिमल मैन, मैन मैन, सुपरमैन। हमारे जैसे कहा गया सत्वगुण संपन्न, रजोगुण संपन्न और तमोगुण संपन्न। ये 3 प्रकार के इंसान हमें नजर आते हैं। 3 प्रकार के महाभारत में 3 प्रकार के नजर आते हैं। युधिष्ठिर जी की चरणों में प्रणाम कर लो, सत्वगुण संपन्न, पूर्ण प्रेम भगवान का प्यारा। दुर्योधन को ले लो, रजोगुण संपन्न, बिल्कुल किसका प्यारा? आपका हराम का प्यारा, जहान की तरफ। और दुशासन को ले लो, बिल्कुल ही तमोगुण, बिल्कुल ही कुकू, नंबर 1। लेकिन इनमें परिणाम युधिष्ठिर का बोलबाला हुआ और बाकी सबका मुंह काला हुआ। युधिष्ठिर का बोलबाला और बाकियों का मुंह काला, क्योंकि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज की फूल। आखिर ये बात हुई बनी ना देवियों। हाँ, मैं बिल्कुल सीख बैठा हूँ आपके और महाराज जी की चरणों की तरफ ले जा रहा हूँ। इससे साबित होता है कि हर एक ने देर सवेर या कितने ही जन्मांतर के पश्चात भगवान का प्यारा बना। लाजमी तौर पर, क्योंकि शांति कहां से लेगा, आराम कहां से लेगा, चैन कहां से लेगा, करार कहां से लेगा? शांति, आराम, चैन बिल्कुल निधड़क होकर करना चाहता हूं। भगवान की मोनोपोली बेटे, भगवान का एकाधिकार है। जैसे हम टिकटे, लिफाफे, जितनी भी पोस्टल क्रियाएं वो डाकघर में जाकर कर सकती है और किसी जो है पनवाड़ी के पास जाकर नहीं कर सकते। ए पनवाड़ी, तेरे पास रजिस्टर लेटर है, दे बेटे मुंह और पान मंगला मेरे से सुपारी ले रहा है, ये मेरे पास तो संकट पीढ़ी लेने वाले, मेरे पास रजिस्टर लेटर कहां से है? जाकर जाओ अपने क्या नाम डाकघर में मिलेगी ये चीजें। हाय शाबाश, इस तरह जीव को मैं कैसे समझा के जाऊं परमात्मा के साथ में
कि सुख शांति आराम चैन परमात्मा से मिलता है। जहान में तो क्या है, जहान में तो बस कर्म की जाओ। क्या तो जहान में गम बेहिसाब दिन हो या रात, गम बेहिसाब दिन हो के रात। हजूर ने खुद 16वें अध्याय में कहा, गम बेहिसाब दिन हो या रात। दुनिया में तो बेचैनी बेकरारी, चल सो चल, चल सो चल, ये कर, वो कर, ये बना, वो बना, ये करना, वो करना। हर एक नर नारी को ले लो, अरमान पूरी करके सोती हैं, अधूरे अरमान है, फिर सवेरे लेके फिर और पढ़ेंगे, यही जिंदगी तरक हो रही है और इस तरह हमारा जीवन गुजर रहा है। आइए सरकार, हर एक ने आखिर में शांति के लिए परमात्मा का प्यारा बनना ही, कोई चारा ही नहीं। और करेगा क्या, कोई जरिया ही नहीं। एक शाहूकार ने किसी गांव के अंदर रहता था, किसी जिम्मेदार को रुपया दिया। 2-3 साल गुजर गए। आकर उसने कहा, जब तेरी फसल आती है तो वादा कर देता झूठे और मुझे देता नहीं। अब तो बैलगाड़ी कनक के भर के ले जा रहा, अब मैं तेरे साथ चलता हूँ और जो जी भटक हो मुझे कुछ तो दे दे, आधी दे दे, आधी फिर अगली दे देना छिमाई पर। लेकिन उसने नहीं माना। हाय, मैं लड़के ने शादी करी मैं। तो हर एक बार ऐसा कहता था, जो मेरे से लिया था, इतनी मुसीबत पड़ी थी, मुकदमा चल रहा था, जीत भी गया, तो अब मुझे क्यों नहीं देता। उसने मारा थप्पड़, उसके पगड़ी उसको उतर गई और वो रो पड़ा, 1 रुपया भी ले गया, दूध भी नहीं देता ना दे, एक मेरा थप्पड़ मार के मेरी जाड़ तूने हिला दी और पगड़ी मेरी पहनती है। अच्छा अच्छा अच्छा, रब दी 100 तो प्यो दी 100, अगर तेरे से फिर कभी मंग जावा है। और पगड़ी अपनी कंधे से रखी और भाग भाग के वो गया मुझे कहीं गाँव तुम्हारा इधर है, तो ये गाँव का उठ जा रहा, वो जाकर वो चलो, ये तो बैलगाड़ी के ऊपर खड़ा हो गया, फिर बैला के ऊपर खड़ा हो गया और दिख रही क्या, संसार में जाकर जहाँ गाँव वाले मरते थे, बारी बारी कर सारे गाँव मरना है, और जाते तो जाकर बैठ गया। कोई गाँव में तो अपने शहर में गया, शहर में जाकर करक बेच आया, रुपये जिब्बा भर ले आया, टब भी अपनी भला टब्बा भी भर ले आया अपनी, हाँ जिब्बा भी भर ले आया, भर के आ गया। आकर देखो सौरभ फिर बैठे, सौरभ बैठे, अपनी बैलगाड़ी खड़ी की, वहां गया, और शाहूकार और तू क्या तेरे बुलाया ना, तेरे रुपया मंगू ना तेरे। एक बात था, वो मैंने तो थप्पड़ मारे, मैंने कहा पुलिस में जाएगा या गांव में जाके शिकायत करेगा, तू यही बैठा, मैं यही बैठा रहूंगा, क्यों, मेरे पास ताकत नहीं है तुझे मंगू। हाँ, आखिर मरना ही के नहीं, मरना सारे नहीं है, तो जब तू आएगा प्यो ने पुत्र गिर गिर के हिसाब लो, मारी चोट मेरे तो वासी चलता, एक तो मंगने एक मार खाना, मैं शमशान में आया बैठो, आखिर आना तो यही ना, आखिर आना तो यही है। वो मैं मर गया, ओए अभी लेना मेरे से, ओए मेरे साथ खुला भी ले, गिन ले, आखिर आना तो यही है ना। एक फिर सुनो मेरी बेटी, आखिर आना तो यही है ना, दिल में फंस, और मरना ही कि नहीं, अमर बूटी पीती बैठा है, या हनुमान तेरा चाचा लग जाए तो अंकल है तेरा, कि तुझे संजीवनी बूटी सुंघा देगा ना, मरना तो मैंने है, तो जाना चाहिए, यही आना है ना। हाँ, मैं गिन गिन के लूंगा तेरे से, तो ना यार अभी ले ले। यम्मा ने लेखा मंगना फड़ के, क्या किताब कल लू, खांदे पीली शराब बैठे, हाँ खांदे कबाब बैठे, बन के नवाब बैठे, हाँ डुबन मजेदार कल, हंसते ने खिड़खिड़ जीड़े, क्या रोमन की जार कल लू, यम्मा ने लेखा मंगना फड़ के तलवार कल। आखिर तो हिसाब तो ये होना, एक एक गिन के दे दिया। तो पुत्र मैं तो शाहूकार की तरह हूँ, एकांत में बैठा हूँ, बिल्कुल एक तरफ, हम मनु क्या बड़ी जाके मैं डिस्टर्बेंस पैदा करूं, बोरिंग बन जाऊं, और आखिर हाँ जीव को शांति चाहिए, आराम चाहिए, आए बिना रह गई, आखिर तो वो आएगा, शांति लेगा कहां से। वो कहता तू मरेगा तो आखिर मैं गिनूंगा, शमशान छोड़ के तू जाएंगे कहां। इसी तरह जीव नाना प्रकार की मनमानियां करके रब ने दरबार में छोड़ दी, यार शांति मिलनी कोई, जितना मर्जी कोशिश करे उसको आराम मिलना ही नहीं, चैन मिलना ही नहीं। मैं कहता हूँ बेटी और सजनों, अगर शराब खाने वाला अंधे कुएं में भी शराब खोल लेने जाके, तो पीने वाले उससे अंदर सीढ़ियां लगा के जा, और दे पौआ, और बोतल दे शेर मार का, और दे पलानिया मार गया है, आप पत हो जाना है। शराबी ने लाजमी तौर पर कुएं में भी जाना, चाहे वही ठेके खोल ले, उन्हें रहने नहीं करे, मैं इससे भी दूर कहीं बैठ जाऊं, हाँ आप जैसों ने रहने, क्योंकि खुराक मिलनी चाहिए, ये तो मैं धार्मिक मानसिक खुराक मिलनी चाहिए, रूहानी खुराक मिलनी चाहिए, आध्यात्मिक भोजन अनिवार्य रूप से करना, मरते हैं हमारी जान निकल। शराबी शराब बिना नहीं रह सकता, और रब का प्यारा रब के नाम बिना नहीं रहता। रब का तख्त हिलता भी तब है जब हम हमारे ये वक्त मैं नहीं रह सकता, रब्बा जो मर्जी कर ले मेरे नाम पर, मैं रह ही नहीं सकता, बस ये तो जरूरी है। इसके बाद ये जब परमात्मा का प्यारा बनकर समझ आता है कि रब के बिना मेरी गति कोई नहीं, ये है आखिरी मंजिल। इसके बाद तो जीव चली नहीं जाता, तो लौट के आता ही नहीं।
क्योंकि अरमान नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई वास्ता नहीं। ये है चोटी का त्याग। अच्छा, ये त्याग, ये जीव जल्दी जल्दी कैसे पहुंचे? सुनो मेरी बात, भगवान पे प्रश्न हुए, ये अपनी यात्रा को जल्दी जल्दी कैसे पहुंचे? तो बाधा क्या है? संस्कार। ये संस्कार मिटे कैसे? शाबाश, जो हमने संस्कार डाले, वाले विक्षेप आवरण अपने शास्त्रों ने कहा जो हमारे डाले, ये धुले कैसे, ये जाए कैसे? हाँ, डबल रेट पर अचानक आपको तार आ गई बेटे, हाँ भैया ने तार दिया दिल्ली कि भाभी आपकी एडमिटेड है हॉस्पिटल में, कोई ऐसी गड़बड़ मच गई उसके शरीर के अंदर। हाँ, अब आपने जल्दी जाना है, बड़े भाई हैं, पिताजी तो है नहीं, आप पिता समान है, आपने जाना है। हाँ, तो देखा कपड़े तो मेरे पास बस एक ही सूट है और उन जो पहना हुआ बाकी तो भी ले गया। हाँ, आप भागे भागे गए, साइकिल उठाया, यार आपने स्कूटर उठाया, भागे गए। अरे भाई करमू बैठे। हाँ, बात सुन, ऐसा आ रहा है, बहुत ही कहां से? दिल्ली जाना है, तो कपड़े तुम्हें 3 दिनों के बाद देनी है। हाँ, मेरी जल्दी धो दे। बाबू डबल रेट पर, और डबल ट्रिपल रेट ले ले। आप बोलती है ट्रबल रेट, और ट्रबल नहीं होता थी, ये ट्रिपल। ट्रबल होती है दुख, जिससे बचाना चाहता हूँ आपको। और ट्रबल ना बोला करो यार, चुके अंग्रेजी बोलते हैं डबल, आप क्या करें ट्रबल, और ट्रबल उल्टे अर्थ हो गए, ट्रिपल बोलना चाहिए। ट्रिपल डबल PLE। हाँ, तो तू ट्रिपल ले ले, मेरे से डबल को लेता है। अब ले, तो रुपया कमी से था तो मेरे से ये 5 रुपये है बाजी, बस उसका 1 सूट तैयार कर, बस 2 घंटे तक घर में छोड़ दूंगा। आपने रात को जाना, हाँ मैंने शाम को 7-8 बजे गाड़ी जाना, मैं आपके घर में 5 बजे आ जाऊंगा। ये हो गया। अब जो चाहती है कि हम जल्दी जल्दी रब के दरबार में पहुंचिए, ये टंटे छूटे थे डबल रेट। ये कौन सा डबल रेट? कर्म रच के करे पर मालिक के नाम। मैं आपके साथ बैठा हूं तो कोई जाना नहीं आना नहीं, आपके लिए भेजे बैठा हूं, फिर भी बात ना बने तो मेरे दाया या बाया हाथ पकड़ लो डबल रेट पर। अर्थात डबल रेट क्या है? फकत मेरी खातिर तू हर काम का हवनदान दे, सब मेरे नाम पर, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, तेरा तप से जीना हो। इसका आफ्टर इफेक्ट क्या पड़ेगा? दीवो समझो, इस त्याग का फर्क ये पड़ेगा कि अंतःकरण, ये पुराने संस्कार धुलते जाएंगे, नया पढ़ना कोई नहीं, नया पढ़ना कोई नहीं, और पुराने धुलते जाएंगे। ये मैं कह रहे हैं, मैं नहीं, आप सारे दा परम पिता रब कह रहे हैं, रब का कह रहा है, पिताजी मैं कह रहा। क्या? सारा किसी का नल एक पल, अमल उसका गए ऐन, सर की अमल वो करता हुआ भी नहीं कर रहा, कोई कर्म का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। क्या? और जो रब के प्रेम में भर के कर रहा है, पुराने संस्कार धुलते जाएंगे, नया कोई पढ़ना नहीं। जब धुलते जाएंगे, वृत्ति जाएगी एकाग्र, वृत्ति जाएगी पवित्र, पवित्र अंतःकरण रब के दर्शन, रब के दर्शन काबल। मैं सेरी भी समझाने की कोशिश कर रहा था गीता जी के अनुसार, भगवान के दर्शन, कान खोल दो अपने बच्चे, मेरी भी 2 कान अपने कानों के साथ रख लो, मेरे 2 कान ले लो। भगवान के दर्शन, हाँ बाबा भगवान के दर्शन, तो छोटी बातें ऐसे कहलाते हो जैसे आप 3.5 साल के नर्सरी के बच्चे आए हैं स्कूल से। बिल्कुल मुझे ऐसे नजर आता है कि इस ज्ञान के बारे में आप नर्सरी के बच्चे, उम्र मारो काट छोड़ो पर क्या उम्र लेनी है। क्या भगवान के दर्शन? ले बाबा मैं बोलता हूं, भगवान के दर्शन क्रिया प्रधान नहीं, कृपा प्रधान। क्या हमने ये क्रिया किया, हमने जाप किया, भजन किया, संस्कार नहीं पढ़ने दे, रब कहता बिल्कुल गलत। जब तू ऐसे करेगा तो मेरी कृपा हुए बिना रहेगी। भगवान के दर्शन, तो बोलो जैसे मैंने कहा, ऐसे बोल दो, भगवान के दर्शन, सब बोलो, सारे नहीं बोल रहे, लिप्स से गुजरती है माँ बैठ जाएगी ये बात। भगवान के दर्शन, सारे नहीं बोल रहे, आपका लाभ है। भगवान के दर्शन, भगवान के दर्शन क्रिया प्रधान नहीं, क्रिया प्रधान नहीं, कृपा प्रधान है, कृपा प्रधान है। ये जो हम नेक क्रियाएं करती हैं, इसके बलबूते भगवान के दर्शन नहीं होने, इसके बलबूते रब ने कृपा कर दी। भगवान के दर्शन, दिल की पट्टी भी लिखो मेरे बच्चों, भगवान के दर्शन क्रिया प्रधान नहीं, भगवान के दर्शन कृपा प्रधान। भगवान की कृपा हो जाती है। सत्संग आया, जाप किया, भजन किया, नेक कर्म किए, अपना कुछ आमदनी का हिस्सा गरीबों, मुताजों, धर्म स्थानों में लगाया, ये सब जो कर रहे हैं हम, क्या होता है? भगवान की कृपा हो क्या है? और भगवान खुद कहती है, रहम उसकी हालत पे तो घर उसके दिल में बना। भगवान के दर्शन क्रिया प्रधान नहीं, ए बेबे, हाँ भगवान के दर्शन क्रिया प्रधान नहीं, कृपा प्रधान। भगवान के दर्शन, ए मुन्नी को सुननी, हाँ बापा, भगवान के दर्शन क्रिया प्रधान नहीं, कृपा प्रधान। ए देख ले लक्ष्मण, भगवान के दर्शन क्रिया प्रधान नहीं,
भगवान के दर्शन कृपा प्रधान। ए लच्छी, ओ लच्छी, सुन मेरी बातें, भगवान के दर्शन क्रिया प्रधान नहीं, बाबा समझ रहा हूं, कृपा प्रधान। भगवान के दर्शन कृपा प्रधान। हम नेक कर्म करते जाए, कभी तो दीनदयाल की धुन के पड़ेगा, कभी तो मालिक का मन पसीज जाएगा, कभी तो मालिक का मन जो है द्रवीभूत हो जाएगा। करते जाएंगे यथा संभव, यथा मति, यथा शक्ति। राष्ट्रभाषा का ये 2 शब्द पकड़ लो, यथा मति, यथा शक्ति। अपनी ओर से हम करते जाए, आखिर भगवान कृपा कर, आखिर मेरे मालिक की कृपा हो ही जा, जुटे रहे। और ये मन में रखे, मैं इतना जॉब किया, ये गलत बात। आज के बाद कभी नहीं, मैंने इतना जॉब किया, रब ने प्रभाव पुण्य की 10 सालों सत्संग में आ रही हूँ, ये तो क्रिया प्रधान हो। एक कमरे ये ना गिना कर रब नाल अपने यार नाल की गिनती करते, यार नाल मैं 10 साल से आ रही हूँ, मैं 20 साल से आ रहा हूँ। छोड़ो बड़े, को कर्म तो नहीं किया, आपने पुण्य किया यहाँ करके, जाप किया, भजन किया, सत्संग सुना, भगवान की वाणी ली, अपने अंतःकरण को निर्मल किया। बस क्रियाएं, शुभ क्रियाएं करते जाए, भगवान कृपा हो जाए, हजूर कृपा करने की मजबूर हो जाए। इसलिए तो मैं कीर्तन करा रहा हूं कई महीनों से, क्या श्याम सुंदर दया के समुंदर, श्याम सुंदर दया, वो तो दया के सुंदर है, अपनी लहर दया की कृपा की निकालेंगे और हमें बस माला माल कर जुटे रहिएगा। यह क्या इस भावना से कर्म किया, भगवान के प्रेम में भर के, तो कर्म प्रेमी होता है, तो फिर क्या होगा, अंतःकरण निर्मल हो गया, संस्कारों से रहित हो गया। इसी तरह जैसे हम कपड़े धोती हैं, 2-3 दिनों के बाद क्या करें, बोलते हैं हम कपड़े धोती हैं, मुझे मेरा बड़ा चिढ़ता है, गलत बोलते हैं, अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करते हैं, कपड़े नहीं धोए जाते, क्या मैल छुड़ाई जाती, कपड़ों में मैल, साबुन लगाया, सोटा मारा, पानी की गड्डियां डाली ऊपर, मुक्के मार मार के क्या कर रही है, कपड़े धो रही है। बोलने में हमें ऐसे बोलते हैं, गलतुल आम शब्द है, गलतुल आम। जैसे मैंने काम कहते हैं, आटा पिसाने जा रहा हूं, सिर तेरा आटा पिसा, कनक पिसाने जा रही, कभी आटा भी पिसता है, गलतुल आम शब्द चलते समाज में। मैं आटा पिसाने जा रहा हूँ, और भी माँ ने पता लिखे बैठे, आटा पीसने की चक्की पिटते हूँ, अनाज पीसने की चक्की, और गलतुल आम चलता है। तो इसी तरह हम कहते हैं, मैं कपड़े धो रही हूँ, तो कपड़े नहीं धो जाते, कपड़े में मैल धो रही हूँ, मैल छुड़ा रही हूँ। इसी तरह अंतःकरण नहीं धोया जाता, अंतःकरण के संस्कार धोए जाते। तन को धो लो पानी से और मन को धो लो वाणी से, मन को धो लो पानी, मन धुलता है वाणी से और कपड़े धुलती है, तन धुलता है, कपड़े धुलते हैं पानी। जब ये भगवान का फरमान हमारे सिर से अंदर बैठ जाता है, बस मौत बहार, मौत बहार, मौत बहार। आहा, बड़ी कोशिश कर रहा हूँ आपके मन रूपी क्या 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 पलक को भगवान के साकट के साथ लगा, रब करे कामयाब हो जा। जब तक प्लग साकट में नहीं लगेगा, अपना हीटर लाल होना ही नहीं। अपना हीटर तब भी लाल होगा जब प्लग साकट में लगे। साकट होता है जो दीवार के अंदर फंसा हुआ, और प्लग होता है जो हाथ में हमने 3 वो मुंह वाला 3 पिन वाला उसमें फंसाती है, उसको बोलती है प्लग। और जिस दीवार के अंदर फंसाया वो 3 मुंह उधर भी है, उसको बोलते हैं सॉकेट है। और सत्संग में आती इसलिए है कि अपने मन रूपी प्लग को है भगवान के ज्ञान रूपी साकट में फंसा, उसमें लगा दिया जाए और उधर से उनकी कृपा आए, उधर से उनकी शक्ति का संचार हो। हाँ, और मेरा और आपका कल्याण, मेरी और आपकी बेहतरी और भलाई हो जाए। प्लग लगाया जा रहा है साकट में, हाँ, अंतःकरण या मन लगाया जा रहा है भगवान के ज्ञान में, भगवान के विचारों में, भगवान के उस भक्ति भाव में लगाया जा रहा है। कभी न कभी तो बिजली आएगी ना, कभी न कभी तो दिव्य शक्ति, बिजली न कहूं मैं, दिव्य शक्ति का संचार हमारे भीतर में होगा, अवश्य में वो। आइएगा मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, बताओ, और मेरी विचारशीला कल्याण कामनी नेक बेटियों, अपने मन के भाव के बनाते चले। और ये फिर फौर मन निर्मल होता है कैसे, शीघ्र शीघ्र कैसे निर्मल होता है, मैं जब ये भाव रखा जाए, प्रकट मेरी खाते, ये कर्म योग हो गया। ये कर्म योग क्या कोई विचार नहीं कि मुझे ये इज्जत मिलेगी, मान मिलेगा, श्रीमत मिलेगी, श्रीमान मिलेगा, धन मिलेगा, ना ना ना, मन में यही भाव है एकमात्र, हाँ, भगवान के दिव्य दर्शन हो, मेरा कल्याण होगा, मेरा लोक बन जाएगा, मेरा परलोक बन जाएगा। क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कहा है, क्या जिनको मेरे में श्रद्धा नहीं है, ये दुनिया है उसकी, ना अगला जहां। भगवान ने स्पष्ट कहा है, वो जाहिल तबाही में आए जरूर, कि जो नास्तिक है, जो मेरी और श्रद्धा रखता वो जाहिल है और तबाही में आए जरूर, उनके तबाह होती है। हम लोग जुटना चाहते हैं, लगना चाहते हैं, क्योंकि बड़े प्यार से मेरा और आपका मस्तक चूम के भगवान कृष्ण क्या करेंगे, आहा,
मैं बताऊंगा भगवान ने कहा अपने प्यारे का मस्तक चूमा। एक जगह ये चूमा जो कहा, अगर मुझको मन में राज की बात है प्रकट न कर। पुत्र राज की बात, ये तो आपस में बैठे हैं, घर वाली गल है, प्रकट न करना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं, अगर मुझको मन में बसाएगा तू तो हर रोग से पार। और वो विमुखियों को कहती है, विमुखी सुनेगा न मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा। दोनों भगवान ने दिखा दिया, अंधकार में पहलू और प्रकाश पूर्ण पहलू। प्रकाश पूर्ण और अंधकार में दोनों पहलू भगवान रख दिए हैं, डार्क एंड लाइट दोनों रख दिए कि अगर तू मेरे अनुसार अपना जीवन बनाता है कल्याण ही कल्याण है, और अगर तू मेरी नहीं सुनता मनमानी करता है तो ये जहान है, दोनों जहान से मारा जाता है। तो बड़ी जल्दी मेरा और आपका कल्याण होता है जब ये भावना भर लेती है। कर्म तो मैं करूंगा, लेकिन भगवान के दर्शन, ये अंत में का विकास, रात का ये सोपान का अंतिम डंडा, ये अंतिम डंडा। इसके बाद तो जीव फिर बालाजी के साथ में एक हो जाता, इसके बाद तो जीव मालिक में अभेद हो जाता। अभेद जिसमें भेद ना रहे। हाँ, प्रेमी अपनी जन्म सीमा को पहुंचता है, जबकि अपने प्रेमी को, हाँ, प्रेम पात्र में एक मिनट कर, प्रेम पात्र में एक मिनट, अपने प्रेमिका को प्रेम में, प्रेम के अंदर, प्रेमी के अंदर एक मिनट कर दे, बस छुट्टी, जीव एक मिनट हो गया। और कर्म युग ये है त्याग। अब त्याग का आया तो था, मैं संन्यास को सुनाने पर भगवान मुझे प्रेरणा नहीं दे रही आगे बढ़ने की। ये कर्म करें, मैं भी करूं भगवान के नाम पर। आपको जा भी रखा है, बड़ी अच्छी हो, मैं अपनी जगह बहुत अच्छा हूं, आप अपनी जगह बहुत अच्छा, कभी नहीं कह रहे ना, भगवान ने जा भी रखा है। एवरीवन इज बेस्ट, कभी पढ़िए स्वामी विवेकानंद जी का लेक्चर, एवरीवन इज बेस्ट एट हिज ओन प्लेस। ये कर्म योग में ग्रंथ निकालिए अंदर से कर्म योग, और इसमें ये दूसरा या तीसरा लेक्चर है। एवरीवन इज बेस्ट क्या एट हिज ओन प्लेस, हर एक व्यक्ति जहां भी रब ने उसे रखा है वो उस जगह उत्तम, लेकिन आपके तरीका बता सकते उत्तम और आपको नारी बनाया या मां बनाया, पत्नी बनाया, जो भी बेस्ट है, लेकिन आप इसको बेस्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे अपना जीवन बन सकता है, निखा सकते हैं, वो अब हमारे बस की बात है, हम कर सकती है। लेकिन अपने आपको अंतम या निकृष्ट ना कहा करें, उत्तम है निकृष्ट नहीं, हम आहा उत्कृष्ट है निकृष्ट नहीं। अब ये भाव अपने मन में भरते जाए, ये चीजें अपने मन में रखते जाए, जो मैं आपसे कह रहा हूं। क्या मैं जो भी भगवान मेरे रात से कर्म ले रहे, ये ना कहे ये नहीं आपका कर्म अच्छा है, गलत, आपके नहीं बाबा आपका कर्म गलत। भगवान का फरमान कौन बोल रहे हो, अगर अपने अपने 18वां अध्याय शुरू हो रहा है, अगर अपने अपने करो कारोबार तो कामिल हो जाओगे अनजान। घर हजूर तो हमारे ये कह रही, हमारे सरताज और मन के राजा, हमारे जिंदगी के एकमात्र रहनुमा भगवान कृष्ण अपनी शुरू से दीदी ये फरमा रहे थे, उनका फरमान मेरे और आपके सिर माथे। वो तो ये अपने अपने जहां जहां मुझे रखा है, हर एक बहुत अच्छा है, लेकिन बात ये है कि हम जहां भी हो जो भी करें अपने भगवान के प्रेम में भरकर, पाठ यही पक्का करें, मेरी खातिर तू हर जो भी आप दफ्तर में दुकान में है, मैं भगवान जी की वाणी का प्रचारक हूँ, आप कहीं भी लगी हुई है, घर में है, बाहर है, कहीं नारी चार दीवारी है या नारी जहां भी है कहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, जहां भी मार्ग रखा है, लेकिन मन में जो हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीष।